जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कनकवती यक्षिणी की साधना बताने जा रहा हूं, जो कि दोस्तों यह कनकवती यक्षिणी यूट्यूब चैनल पे बहुत कम ही मात्रों में देखने में मिलती है, वो भी पूर्णतः विधान के साथ नहीं। यह दोस्तों सभी यक्षिणियों में से सिर्फ एक ही ऐसी यक्षिणी है जो कि सिद्धि साधना एक दिन में प्राप्त की जा सकती है। इसी यक्षिणी की साधना और पूर्णतः सिद्धि एक दिन में प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा अन्य यक्षिणियों की साधना सिद्धि करने में काफ़ी समय और दोस्तों शंका भी रहती है कि यह यक्षिणी सिद्ध होगी कि नहीं। लेकिन दोस्तों यह कनकवती ये यक्षिणी की दुहाई दोस्तों है कि यह गोरखनाथ के दोस्तों वाचा के अंदर यह सिद्धि इसकी एक दिन में प्राप्त हो जाती है। यह कनकवती यक्षिणी भगवान श्री कृष्ण के साथ दोस्तों वृंदावन में वास करती थी। जब गोप लीला होती थी उस समय दोस्तों यह यक्षिणी भगवान श्री कृष्ण की सहायक थी। यह कनकवती यह यक्षिणी बहुत सुंदर, बहुत ही दोस्तों कोमल हृदय वाली है। इसकी साधना करके व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, अपने सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है, धन धान्य की प्राप्ति करता है, जीवन में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अगर इसका प्रयोग सदुपयोग शुद्ध रूप से पवित्र भाव से और मन को निर्मल करके किया जाए तो अवश्य ही लाभ मिलता है। इसकी साधना सिर्फ एक दिनों में है, एक दिन में ही यह यक्षिणी पूर्णतः रूप से सिद्ध हो जाती है। एक दिन की साधना में दोस्तों इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों कलिकाल के चलते एक बार में सिद्धि अगर न प्राप्त हो तो दूसरे दिन ही सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। कि यह देखा जाता है दोस्तों कई बार साधक के अशुद्ध होने की अवस्था में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। साधक जो साधना करने बैठता है किसी रूप से अशुद्ध होने के कारण एक दिन में सिद्धि न प्राप्त होती है, कोई बाधा आने के कारण। लेकिन दोस्तों सिद्धि इसकी एक दिन से दूसरे दिन में अवश्य ही मिल जाती है। इसकी साधना शुक्रवार की रात्रि को की जाती है। शुक्रवार के दिन ही इसकी साधना करनी है। शुक्रवार के दिन ही इसकी साधना की पूर्णतः सिद्धि प्रदान और प्राप्त होती है। अब दोस्तों पहले इसकी साधना करने से पहले इसकी एक मंत्र बताएंगे, जो कि मंत्र बहुत ही आसान और पढ़ने में बेहद सरल है। उस मंत्र का जाप कर आप सभी संपूर्ण रूप से इसकी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करना है। आपको एकांत स्थान का चयन करना है। इन दो चीज़ों की दोस्तों आपके पास सुविधा होनी चाहिए, रुद्राक्ष माला और एकांत स्थान। इन दोनों चीज़ों को चयन कर आप साधना कर सकते हैं। साधना करने से पहले, साधना का विधान बताने से पहले मैं आपको पहले मंत्र बताऊंगा। मंत्र को आप देखें। मंत्र दोस्तों थोड़ा पढ़ने में असुविधा होती है लेकिन बहुत सरल और सटीक मंत्र है। ओम ह्रीं कनक क्लीं यक्षिणी नमः। ओम रोम कुरु ठः ठः स्वाहा। ओम क्लीं फट स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र तीन नहीं है, यह मंत्र दोस्तों एक ही है। इस मंत्र को तीन मंत्रों में न बांटा जाए। यह ऊपर से और नीचे फट स्वाहा तक यह एक ही मंत्र है। एक बार इतना मंत्र जपने के बाद आपको एक माला मतलब एक गुड़िया आपको रुद्राक्ष की माला को बढ़ानी है। देखने में लगता है तीन मंत्र है, लेकिन दोस्तों यह तीनों का सहयोग मिला के एक ही मंत्र का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों आपको इस यक्षिणी का मंत्र तो बता ही दिए हैं। मंत्र बताने के बाद इस यक्षिणी की साधना सिद्धि आपको कैसे प्राप्त करनी है, इस बात को आप विशेष रूप से अवश्य जान लें। इस यक्षिणी की साधना शुक्रवार की रात जब एकांत स्थान पे आप बैठ जाएं तो उस समय आप चमेर का इत्र अपने पूरे शरीर में, अपने पूरे स्थान, जिस स्थान बैठते हैं उस स्थान पे दोस्तों थोड़े थोड़े आरी बगल छींटा मार देना है और अपने शरीर में भी चमेली का इत्र लगा लेना है। साफ और शुद्ध रंग का कपड़ा व वस्त्र पहनना है। सर पे दोस्तों लाल रंग की किसी भी चीज़ से एक पगड़ी अवश्य बांध लेनी है, क्योंकि साधना काल में खुले आसमान में बैठ के नीचे जब साधना की जाती है तो सर पे किसी न किसी प्रकार की पगड़ी होनी चाहिए। तो एक आप लाल कपड़े से एक पगड़ी आपको बांध लेनी है। सामने घी का दीपक दोस्तों जलाना है और चंदन का मंडल बनाना है। दोस्तों मंडल शब्द लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि इसका आसान भाषा में एक चंदन, जो चंदन का बुरादा होता है उससे दोस्तों लाल चंदन के बुरादे से एक दोस्तों आकृति बना लेनी है, जिसमें दोस्तों आप घी का दीपक और नैवेद्य सब कुछ उसके अंदर रख सकें। एक प्रकार से यह है कि सबसे शुद्ध और सबसे सुंदर
इस कनकवती यक्षिणी को आसन दिया जा रहा है। चंदन के मंडल पर उस कनकवती यक्षिणी को आसन दिया जा रहा है कि आप देवी इस चंदन के मंडल पर बैठिए। यह दोस्तों सबसे शुद्ध आसन माना गया है। तो आपको दोस्तों चार कोनों में मतलब कि चौकोना एक दोस्तों चंदन का मंडल बना लेना है और उसमें दोस्तों चंदन के मंडल बिछाने के बाद उसके ऊपर घृत का दीपक जला लेना है। नैवेद्य रूप में फल रखना है। दूध का दोस्तों अवश्य रखना, कच्चा दूध दोस्तों, गाय का या भैंस का दोस्तों कच्चा दूध आपको अवश्य रखना है, पका दूध नहीं रखना है। थोड़ा सा कच्चा दूध रखना है। सफ़ेद रंग की मिठाई रखनी है, पुष्प रखना है और धूप बत्ती वातावरण को शुद्ध करने के लिए जलती रहनी चाहिए। इतनी सामग्री को लेकर आपको साधना स्थल में एकांत स्थान पे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। तो दोस्तों आप बैठेंगे तो अब आपको जो मंत्र दिया गया था उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो जाप दोस्तों मंत्र का जब आप जाप करेंगे, पहली बात दोस्तों पूर्णतः बात सुने, आप यहीं से एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुने ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो और एक ही बार में ताकि सफलता प्राप्त हो आपको। जब आप पूर्व की तरफ मुँह करके दोस्तों बैठ जाएंगे, रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 11 माला मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों 11 माला जाप करते ही यह अनुभव होता है कि जैसे कि काफ़ी दूर से घुघरू बजने की आवाज़ आ रही है, काफ़ी दूर से बैंड बाजा बजने की आवाज़ आ रही है, कोई ऐसा ध्वनि, सुगंधित ध्वनि या दोस्तों मन को भा लेने वाला ध्वनि आपको सुनाई पड़ रहा है। इन तमाम प्रकार के दोस्तों आपको ध्वन संगीतें सुनाई पड़ने लगती हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह यक्षिणी सिद्ध हो रही है और हमारे समीप आ रही है। दोस्तों यक्षिणी के आने से पहले यक्षिणी की कुछ प्रमुख शक्तियां साधक के पास आती हैं साधक की परीक्षा लेने के लिए दोस्तों। तो यह यक्षिणी किसी प्रकार की भयावह परीक्षा नहीं लेती, किसी प्रकार से साधक को भय या परेशानी में नहीं डालती, बस सुंदर सुंदर रूपों को बना के आपको अपनी ओर आकर्षण करती हैं ताकि आप साधना काल से उठ जाएं। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के सुंदर मनमोहक रूपों की ओर आकर्षित नहीं होना है, कोई भी हो। जब यह कनकवती यक्षिणी आती है तो आपसे प्रश्न करती है। जो यक्षिणी आपसे प्रश्न करे कि बोलो मुझे क्या चाहिए, तो आपको पहले उससे परिचय पूछना है कि पहले अपना आप परिचय बताएं। अगर वो परिचय में कनकवती यक्षिणी का नाम उच्चारण करे तो आपको उनसे वचन ले लेना है। वचन ले लेने के बाद आपको उन्हें भोग प्रसाद अर्पण करके दूध का प्रसाद देना है, सफ़ेद रंग की मिठाई और जल, इन 3 चीज़ों को दे के और उन्हें जिस भाव से आप सिद्ध करना चाहें, बहन, माता और पत्नी और प्रेमिका, इस 4 भाव में से किसी भी भाव में इस यक्षिणी को सिद्ध कर अपने जीवन में परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी बात अगर ना समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। जय जय श्री राम।